बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे हम इस प्रिंटेड फैब्रिक शर्ट के ऊपर बनाएंगे। नीचे इसके बॉर्डर बना हुआ है और ऊपर ये इस तरह से सिंधी टाइप का इस पर प्रिंट बना हुआ है। तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया है। ये 0 की बुकरम है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और इसकी लंबाई 11.5 इंच है। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और बीच में से काट कर इसके 2 पीस कर लेंगे। हम इस तरह से काट कर 2 पीस में अलग अलग कर लेना है इसको हमने। इसको काटने के बाद अब हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए हम बुकरम का पीस लेंगे। नेक की चौड़ाई हम 3.5 इंच रखेंगे, निशान लगा लेंगे यहाँ पर। और जो लंबाई है वो हम 4.5 इंच रखेंगे। इस साइड पे भी यहाँ पे निशान लगा लेंगे 3.5 इंच पे। अब इन निशानों को हम स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे दोनों साइडों से इस तरह से। अब यहाँ से हमने गोल शेप का गला इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अब इन निशानों को भी हम आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। पहले हम बाहर वाली साइड से कटिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम अंदर वाली साइड से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दोनों चीज़ों को, गले को भी और पट्टियों को भी, हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। कपड़े के ऊपर मैंने इनको पेस्ट कर लिया, ये देखें इस तरह से। अब ये जो पट्टियाँ मैंने तैयार की हैं इसको मैंने सिंगल ही इस तरफ से रखा है, अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया और बैक साइड से कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब इसके ऊपर हमें डिज़ाइनिंग करनी है। ये नलकी है मेरे पास, पैराशूट की नलकी है। ये शाइनिंग वाला धागा होता है, नलकी वाली शॉप से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से फोल्ड किया था तो बीच में एक क्रीज बन गई थी। अब बिल्कुल इसकी किनारी पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमें बहुत ही सफाई से लगानी है, कहीं से भी आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए कितनी सफाई से हमारी जो है सिलाई लगी है। अब इसके साथ साथ हमें एक पैर की फासले पर एक सिलाई और लगाएंगे। इसी तरह से हमें इस पट्टी के ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है एक एक पैर के फासले से इस तरह से। सिलाइयाँ हमने बहुत ही सफाई से लगानी है, फासले का ख्याल रखना है। ये नहीं हो कि कहीं से सिलाई कम चौड़ी हो गई और कहीं से ज़्यादा हो गई। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारी सिलाइयाँ लगी हैं। अब हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। ये देखिए 1 इंच पे हमारी ये सिलाइयाँ आ रही हैं। तो ये पट्टी मुझे 1.5 इंच की चाहिए तकरीबन। ये देखिए इस तरह से। अब दूसरी पट्टी भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद इसके ऊपर हम इसकी चौड़ाई को मज़ीद बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे लेस का इस्तेमाल करेंगे। शटल लेस है मेरे पास, ये बारीक सी। इसको हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और सिलाई लगाएंगे। नीचे वाला कपड़ा भी मैंने बैक साइड पे फोल्ड कर दिया था, उसको मैंने दूसरी साइड पे नहीं रखा। इस तरह से वो भी साथ में कवर हो गया। दोनों पट्टियों पे हमने इसी तरह से लेस को लगा लिया। लेस हमारी लग चुकी है। गले को अब हम इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके और यहाँ से नीचे से हमने गले को आपस में अटैच कर लेना है। तो बिल्कुल लेस के जो किनारी है वहाँ तक मैं इसको रख रही हूँ पट्टी को। सिर्फ किनारी बाहर की साइड पे रहेगी क्योंकि वहाँ से सिलाई आ जाएगी। ऊपर से गले का भी फैलाव देख लेते हैं। 1 इंच पे हमने यहाँ से रखना था इसका फैलाव ऊपर से, और नीचे से इसको यहाँ पे रखेंगे सेट करके अच्छे से और सिलाई लगा लेंगे। अब साइड से जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बचता है उसको हम काट देंगे और अपने इस बॉर्डर को अच्छे से नीट कर लेंगे दोनों साइडों से इस तरह से। ये देखें, अब ये मेरे पास डोरी है, इसको मकरामा डोरी भी कहते हैं, गोल डोरी भी कहते हैं। और मैंने ये कपड़े के कुछ पीस लिए हैं। इसको मैंने 2.5 इंच पे कटिंग किया है, चौकोर पीस मैंने काटे हैं ये। इसके साथ हमें लटकन बनाकर तैयार करने हैं बहुत ही प्यारे से। कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखें ट्रायंगल शेप में। बीच में डोरी को रख लिया। अब ये कोना जो है हमने यहाँ तक ले आना है डोरी के पास और दूसरे कोने को भी ऐसे ले आना है। अब इनको आपस में इस तरफ से फोल्ड कर लेना है। करीब से मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से करने के बाद इसको हम दोबारा से फोल्ड करेंगे ऐसे।
ये देखें, डोरी को अच्छे से बाहर कर लेंगे ताकि सिलाई लगाने में कोई मसला ना हो। अब इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद धागों को और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे अच्छे से। अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद ये देखें कितना प्यारा सा हमारा लटकन बना है, एक फ्लावर शेप में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए इस तरह से बना हुआ, ये देखें। अब इसी के ऊपर हमें और बनाना है एक लटकन इसी डोरी के ऊपर, क्योंकि हमें वो इसके ऊपर ही चाहिए। एक के ऊपर एक गिरेगा ये तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तकरीबन 1 इंच का फासला छोड़ेंगे डोरी में। अब इस तरह से ये देखें, मैं दोबारा से इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैंने इसको कैसे बनाया है। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, धागों को कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब इसको पलट लेंगे तो ये देखें कितने प्यारे हमारे लटकन बन रहे हैं। आप चाहें तो रेडीमेड भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन मैं खुद ही बना रही हूँ क्योंकि लॉन के कपड़े हैं तो इनमें कोई फैंसी लटकन लगे हुए इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, मुझे तो नहीं लगते। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप बाज़ार से रेडीमेड लेके भी लगा सकते हैं। तो ये देखें 3 मैंने बनाए हैं एक के ऊपर एक। तो इसी तरह से मैं एक लटकन और तैयार कर लूँगी दूसरी डोरी यानी कि दूसरी साइड के लिए। तो दूसरी डोरी भी मेरी तैयार हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों डोरियां बनाकर तैयार कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने डोरी तो बिल्कुल ही काट दी है, इसको मैंने रखा ही नहीं। तो यहाँ से हम इनको पहले अटैच करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये आगे पीछे घूम रहे थे। तो मैं ये चाह रही थी कि जो पत्ती है वो पत्ती के ऊपर आए ऐसे। ये देखें इस तरह से मैंने ये फैब्रिक ग्लू लगाकर इनको आपस में चिपका दिया। तो ये पत्ती के ऊपर पत्ती आ गई और आगे पीछे नहीं होंगे। ये देखें मैंने एक साइड पे 4 बनाए थे और एक साइड पे 3, एक बड़ा एक थोड़ा सा छोटा। अब हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो की बुकरम का एक पीस चिपका लिया था जहाँ तक मुझे गला बनाना था। ज़ीरो की बुकरम आपने ज़रूर लगानी है क्योंकि इसको लगाए बगैर आपका गला अच्छे से नहीं बनेगा। ये 14 इंच के फासले पे मैंने लगाया था इसको और 13 इंच मैंने अपने गले की लेंथ रखनी है। ज़्यादा लॉन्ग इसको नहीं मैं रखूँगी, ये शॉर्ट में रख रही हूँ, जो पहना हुआ बहुत ही अच्छी लुक देगा। यहाँ से इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। ये देखें ये चौड़ाई जो है 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो इसको डबल फोल्ड करेंगे इंची टेप को, तो ये हमारा 1.25 इंच आता है। तो 1.25 इंच पे हमें यहाँ तक निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमने ऊपर वाले निशान को उठा लेना है। अब ऐसे इसको रखेंगे यहाँ पर गले को बीच में और अच्छे से सेट कर लेंगे। जहाँ तक हमने अपना कट रखना है वहाँ तक हमने इसको ऐसे सेट कर लेना है, क्योंकि कट आपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ही रखना है। अगर आप ज़्यादा बड़ा पहनते हैं तो बड़ा रख सकते हैं, अगर छोटा पहनते हैं तो छोटा। मैं 7 इंच की लंबाई पे रख रही हूँ कट यहाँ तक। ये देखें इस तरह से अब हम साइड पे ये निशान लगा लेंगे। इन निशानों को अब हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है, अच्छे से लाइन लगा लेनी है यहाँ पे इस तरह से। ये वाली लाइन लगाने के बाद अब हमें इसके अंदर आधा इंच पे और अंदर करके जो एक निशान लगाना है। ये तो हमारा बाहर की साइड से हो गया ना निशान, लेकिन जो गले की तैयार हमारी शेप है वो इस निशान के ऊपर है जो हम दूसरा लगा रहे हैं। लेकिन कटिंग हमने इसके ऊपर भी नहीं करनी, हमने इसमें भी सिलाई का मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है, क्योंकि ये हमारा तैयार निशान है। बाहर वाला जो था वो हमारे गले के हिसाब से था जितना हमारा गला बना है। अब इस निशान के अंदर हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। ये देखिए इस तरह से। अब नीचे से हम कट लगाएंगे जहाँ तक हमारा निशान है इस तरह से तिरछा। अब इस तरह से इसको हम इस्त्री की मदद से फोल्ड कर लेंगे दोनों साइडों से। इस्त्री से मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया क्योंकि मैंने इसको कपड़े से नहीं बनाया, सिंपल इसी तरह से कटिंग किया है और ऐसे ही इसको हम बना लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा हमारा गला बनेगा। अब इस तरह से इसको रखेंगे और जो सेंटर का हमारा नेक है उसको सेंटर में रखेंगे। ये देखें बिल्कुल इसकी परफेक्ट आ रही है, नीचे से शेप ना तो ये कम है और ना ही ज़्यादा है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से नाप कर कटिंग किया था। अब यहाँ से सेट कर लेंगे। चाहे तो आप नीचे से भी सिलाई लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप नीचे से ही कीजिएगा, लेकिन मैं इस तरह से नाप कर इसको सेट कर लूँगी और ऊपर से ही सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आऊँगी इस तरह से। देखें अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके
और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है आपने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। और मुझे एक अच्छा सा कमेंट करके भी बताना है कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से नेक हमारा आपस में अटैच हो गया। अब यहाँ से जो कट हमने जितना रखना है वहाँ तक मैं निशान लगा लूँगी। ये देखिए निशान मैंने लगा लिया। अब हम ऊपर का नेक बनाएंगे। साइड से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया, डबल करेंगे इसको और बीच में कट लगा लेंगे सेंटर का। अब हम अपनी शर्ट वाला पार्ट लेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। यहाँ से मैंने निशान लगा लिया था जहाँ तक मुझे कट रखना है, तो यहाँ पे मैं सुई की मदद से इसको आपस में पिन अप कर लूँगी ताकि ये आगे पीछे नहीं होगा। तो इसी तरह से जो शेप हमने तैयार करनी है वही शेप हमारे पास बनकर आएगी। अब इसको हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखें सेंटर से भी हमने उसके फासले को अच्छे से देखकर फिर सिलाई लगानी है। अब कपड़े को कटिंग कर देंगे बीच में से और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और यहाँ से भी हमने इसको बीच में से कटिंग कर लेना है। गले को मैंने बिल्कुल पूरे नाप का कटिंग किया था क्योंकि मुझे पता था जब हम इसको बीच में से काटेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट इसकी शेप आएगी। ये देखें इस तरह से मैंने इसको पलट के तुरपाई भी कर लिया। अब सेंटर से हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक जहाँ तक हमने निशान लगाया है, जहाँ तक हमारा कट बनेगा। नीचे की तरफ से हम ऊपर की तरफ आएंगे सिलाई लगाते हुए, क्योंकि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हो सकता है आपके गले में बल आ जाए, झोल आ जाए। तो ये मैं आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ कि आपने भी नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो नीचे से मैंने 3 इंच पे निशान लगाया था और एक 4 इंच पे निशान लगाया था। जो मैंने लटकन बनाकर तैयार किए थे ये मैं यहाँ पर लगाऊंगी। छोटे वाला लटकन जो है वो मैं नीचे वाले निशान के पास लगा रही हूँ, बड़े वाला ऊपर की तरफ। और इस तरह से हम अपने कट तक इसको बंद कर लेंगे, धागों को कटिंग करेंगे और इसी के साथ हमारा बहुत ही खूबसूरत सा नेक बनकर तैयार हो चुका है। देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है, बिल्कुल न्यू स्टाइल है। आप लोगों ने भी इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। और आप इसको प्लेन शर्ट के ऊपर भी बना सकते हैं, प्लेन कपड़ों पे भी ये बना हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत अच्छी लुक देगा। प्रिंटेड शर्ट के ऊपर तो ये आपके सामने ही है, इसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है बना हुआ। अब इसकी शर्ट की मैं आपके साथ पूरी फाइनल लुक शेयर करती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से डिज़ाइन किया। स्लीव्स के ऊपर मैंने इस तरह से लेस लगा ली है सिंपल, इसको मैंने बिल्कुल स्टिच किया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सिंपल कपड़े ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो और चाक के ऊपर मैंने लेस लगाई है, घेरे के ऊपर नहीं लगाई, सिर्फ मैंने चाकों के ऊपर लेस लगाई है। नीचे से मैंने सिंपल इसी तरह से पलटा लगाकर इसको फोल्ड कर लिया। चाकों पे मैंने पलटा नहीं लगाया, सिर्फ मैंने घेरे के ऊपर पलटे का इस्तेमाल किया है और इसी तरह से अपनी शर्ट को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।